कहानी की शुरुआत होती है कैसी नाम की एक लड़की से जो एक प्रोफेशनल सिंगर बनना चाहती है, लेकिन अभी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है और उसका फाइनेंशियल कंडीशन भी उतना अच्छा नहीं है। इसलिए वो एक क्लब में पार्ट टाइम सिंगिंग करती है और साथ ही छोटे मोटे काम भी कर लेती है। दूसरी तरफ हम ल्यूक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो हाल ही में यूएस मरीन में ज्वाइन हुआ है। कुछ ही दिनों में उसे इराक मिशन पर जाना है और इसी वजह से वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त बिताने आज एक क्लब में आया है और ये वही क्लब है जहाँ कैसी काम करती है। अब वैसे तो कैसी को आर्मी बॉयज बिल्कुल पसंद नहीं आते, लेकिन इसी ग्रुप में उसे फ्रैंकी नजर आता है, जिसे देखते ही वो जाकर उससे मिलती है और बहुत खुश होती है क्योंकि फ्रैंकी इसी टाउन का रहने वाला है और दोनों बचपन के दोस्त हैं। वहाँ ल्यूक पहली बार कैसी को देखता है और पहली नजर में ही इम्प्रेस हो जाता है। वो चाहता है कि फ्रैंकी उससे सेटिंग करवा दे, लेकिन फ्रैंकी साफ कह देता है कि वो मेरी बहन जैसी है और वैसे भी उसे आर्मी बॉयज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन ल्यूक तो किसी तरह उससे बात करने की बहाना ढूंढने लगता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो कैसी से बात करने चला जाता है, पर कैसी ज्यादा भाव नहीं देती और ज्यादा ध्यान दिए बिना बस हल्की फुल्की बातें करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। क्लब से निकलकर जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठती है तो हमें पता चलता है कि कैसी को डायबिटीज है। वो खुद को इंसुलिन इंजेक्शन लगाती है, लेकिन ये उसकी आखिरी डोज होती है। इसी वजह से अगले सीन में हम उसे मेडिकल स्टोर में इंसुलिन खरीदते हुए देखते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि उसके पास इंजेक्शन खरीदने के पूरे पैसे नहीं होते। तभी अचानक उसकी माँ वहाँ आती है और थोड़े पैसे देकर मदद करती है, पर इतने पैसे भी पूरे नहीं पड़ते और वो इंसुलिन खरीद नहीं पाती, तो मजबूरी में वो खाली हाथ घर लौट आती है। इसके बाद ल्यूक को देखते हैं जो रनिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी कार लेकर जॉनो नाम का एक लड़का उसके पीछे पड़ जाता है। ल्यूक भागने की कोशिश करता है पर उससे बच नहीं पाता। जॉनो गुस्से में कहता है कि मेरे $10,000 कब वापस करेगा। असल में ल्यूक ने उससे उधार लिया था, लेकिन इस वक्त उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो अगले हफ्ते देने का वादा करके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें कैसी को दिखाया जाता है जो एक छोटे से रेंटल अपार्टमेंट में रहती है। उसकी मॉम मिलने आई होती है जो लैंडलॉर्ड का वार्निंग लेटर देख लेती है, जिसमें लिखा था कि अगर किराया नहीं भरा तो घर खाली करना पड़ेगा। मॉम ये देखकर परेशान होती है कि मेरे साथ वापस घर चलो, लेकिन कैसी मना कर देती है क्योंकि उसकी मॉम खुद एक सिंगल मदर है जो मुश्किल से अपने छोटे से कमरे में रहती है और मामूली सी नौकरी से खर्चा चलाती है। यही वजह थी कि कैसी वहाँ से अलग हो गई थी। वो अपनी माँ से जज्बाती होकर कहने लगती है कि जब से उसे डायबिटीज हुई है उसकी आधी सैलरी मेडिसिन खरीदने में चली जाती है। इसी वजह से वो क्लब में काम करती है और फ्री में लैंडलॉर्ड की बेटी को पियानो सिखाने के साथ साथ फूड डिलीवरी भी करती है। ये सुनकर उसकी माँ रोने लगती है कि ये सब एक माँ की जिम्मेदारी थी, लेकिन गरीबी की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रही है। कैसी अपनी माँ को गले लगाकर हिम्मत देती है कि लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स हमेशा नहीं रहती। इसके बाद हम क्लब का सीन देखते हैं जहाँ कैसी स्टेज पर गाना गा रही होती है। उसकी आवाज बहुत ही खूबसूरत होती है और सब लोग उसके गाने पर एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन इंसुलिन न लेने की वजह से थोड़ी ही देर में अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं। वो गाना बीच में ही छोड़कर बाहर जाने लगती है, लेकिन उससे पहले ही कमजोर होकर गिर जाती है। वहाँ मौजूद लोग उसे संभालकर वॉशरूम तक छोड़ देते हैं, जहाँ उसके पास थोड़ा सा इंसुलिन था, जिसे इंजेक्ट करके खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। इसी बीच उसकी नजर एक यूएस मरीन के बैच पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे एक आइडिया आता है। फिर अगली सुबह वो सीधा फ्रैंकी के घर पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ फ्रैंकी के साथ ल्यूक भी रहता है, तो कैसी थोड़ी देर उसे बाहर रुकने के लिए कहती है। इसके बाद वो फ्रैंकी को बताने लगती है कि पहले तो मैं अपना खर्चा चला लेती थी, लेकिन जब से मुझे डायबिटीज हुई तब से मुझे रेंट भरने के साथ साथ इंसुलिन अफोर्ड करने में बहुत मुश्किल हो रही है। मैंने सुना है कि यूएस मरीन्स की वाइफ को गवर्नमेंट की तरफ से फुल हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है और शादीशुदा कपल को एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलता है, जो 2 लोगों का खर्चा निकालने के लिए काफी होता है। इसीलिए मेरे पास एक आइडिया है कि अगर हम दोनों शादी कर लें तो ये सारी फैसिलिटीज हमें मिल जाएंगी। बाद में चाहे तो दोनों अलग भी हो सकते हैं, पर शादी से मिलने वाला इंश्योरेंस और कपल पेमेंट हम आपस में बांट लेंगे। लेकिन उनकी बातें ल्यूक बाहर से सुनकर तुरंत अंदर आता है और उन्हें समझाने लगता है कि गवर्नमेंट के साथ स्कैम करना ठीक नहीं है। अगर पकड़े गए तो लड़की को जेल होगी और सिपाही का तो सीधा कोर्ट मार्शल होगा। ये सुनकर कैसी भड़क जाती है कि तुम्हें एडवाइस देने के लिए किसने कहा। मेरी माँ 10 सालों से यहाँ इमिग्रेंट बनकर रह रही है और टैक्स भी भर रही है, लेकिन फिर भी तुम्हारी गवर्नमेंट हमें उन जैसे फैसिलिटीज नहीं देती जो यहाँ के सिटीजन्स हैं। अगर गवर्नमेंट हमारा फायदा उठा रही है तो हम भी चांस नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर ल्यूक चुप हो जाता है और फ्रैंकी भी मना कर देता है क्योंकि वो राइली नाम की लड़की से प्यार करता है और वो कभी नहीं मानेगी। फ्रैंकी कहता है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करता। ये सुनकर कैसी थोड़ा निराश हो जाती है और कहती है शायद जल्द ही मैं मरने वाली हूँ, और फिर सॉरी